दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सोलन के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। प्रदेश भर की विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे कर्मचारियों ने एक मत में कहा है कि उनका काफी समय से सोसाइटी द्वारा वेतन नहीं बढ़ाया गया है। सोशल एक्सटेंशन अफसर रीना शर्मा ने बताया कि वे पिछले 20 से 30 सालों में विभिन्न परियोजनाओं में काम कर रहे हैं, लेकिन 2017 से बनी सोसाइटी के अंदर जब से वे लोग आए हैं तब से लेकर उनका वेतन नहीं बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस और ध्यान दे ताकि हम अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर सकें। हटेंगे नहीं, डटेंगे, 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 नहीं, डटेंगे, डटेंगे, डटेंगे। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमको आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। हमको आगे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। आगे आगे किसी प्रकार का कोई भी सुजेशन है, ओपन मंच है, हम कह सकते हैं। हर एक की सुजेशन को मैडम रीना मैडम है वो लिखेंगे, आगे जब प्रेजेंट करेंगे मैडम जी प्रेजेंट करेंगे। इनके साथ में और भी जो कोई आना चाहे। अभी फिलहाल हमें कोई ऐसा नहीं है कि हमें नेता चुनने आए, लेकिन किसी एक को आगे खड़ा करना पड़ेगा। नहीं, इनमें से सब नेता हैं, सब नेता हैं, सब अपना अपना नेता है, लेकिन अगर एक कोई अभी हम बात करें तो आगे किसी को अगर आना पड़ेगा तो वो किसी एक को तो आगे होना पड़ेगा। के सामने होगी, किसी एक के सामने नहीं होगी। और ये है, और हिचकिचाना नहीं है, हर कोई अपनी बात रख सकता है। चलो जी करो, समय स्टार्ट करो। आपके इलाके में आए हम, आपको तो करना ही पड़ेगा। भट्टी जी हमारे सहयोग में क्या कहते हैं वो बताएंगे। आइए होश में आओ, सोसाइटी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे वादे नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मांगे पूरी करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। झूठे आश्वासन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आश्वासन नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। मजदूर नियम आज हम सभी लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं वो हम अपनी मांगों को लेकर इकट्ठे हैं, और हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो सोसाइटी के प्रशासन से है। हम सोसाइटी से ये पूछना चाहते हैं कि जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए थे वो आज तक क्यों लागू नहीं हुए हैं। अगर हमें सैलरी जो हमारी बढ़नी थी वो क्यों लागू नहीं हो। 2017 में बनी जो सोसाइटी है वो 5 सालों के अंदर भी अपने नियम नहीं बना पाई है, अपने कर्मचारियों को बेनिफिट नहीं दे पाई है। तो इतना ढीला जो रवैया रहा उसको झेलते हुए आज 5 साल के बाद हम यहाँ आए। 5 साल तो हम सिर्फ सोसाइटी प्रशासन से बात कर रहे हैं, वैसे तो जो हम सारे लोग हैं वो 20 से 30 सालों से इन परियोजनाओं में कार्य कर रहे हैं। लगातार अपने जीवन के जो मुख्य साल हैं वो हमने इन परियोजनाओं को दे दिए हैं। उसके बाद ये कहा गया कि चलो अलग अलग परियोजनाओं को एक छत के नीचे ला दिया गया और एक सोसाइटी बनाई गई। वो सोसाइटी 2017 में बनाई गई। 2017 से लेकर आज तक 2022 भी ख़त्म होने को है, अभी तक कोई भी नियम लागू नहीं किया गया। आज भी हमारे जो लोग दिहाड़ी लेते थे, जो सरकार 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये बढ़ा रही है उसके साथ चल रहे हैं। उनके ऊपर सरकार की वो दिहाड़ी के ही नियम चल रहे हैं। वो आज भी 10,000 ले रहे हैं। 10,000 में वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने जीवन, क्योंकि अब वो बुढ़ापे की तरफ हैं सब जो पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। तो आप उनकी स्थिति समझ सकते हैं। अपनी दवाइयों का खर्चा पूरा करें कि बच्चों को पढ़ाने का खर्चा पूरा करें, या फिर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करें। यहाँ काम करने के बाद इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो कहीं बाहर जाकर काम करें। काम करने की बात है, अदरवाइज वैसे तो हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने हक की बात कर रहे हैं, हम भीख नहीं मांग रहे। ना हम जो हमारे सोसाइटी प्रशासन है ना हम उनसे भीख मांग रहे हैं, और साथ ही ना हम सरकार से भीख मांग रहे हैं। जिस प्रकार से और लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं, अगर हम परियोजनाओं में काम कर रहे हैं तो हम भी सरकार की ही परियोजनाओं में काम कर रहे हैं। पैसा अगर वर्ल्ड बैंक दे रहा है तो वो किसके लिए दे रहा, हम लोगों के लिए नहीं दे रहा। वो सरकार ने लाया है, फिर सरकार के लिए ही काम करे हैं। अगर अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो भी सरकार को मिल रहे हैं।
तो अगर उसमें काम करने के नतीजों में हम उनका साथ दे रहे हैं तो फिर हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए वो क्या कर रहे हैं। हम सिर्फ उस मांग को लेकर आज इकट्ठे हुए हैं और जब तक हमारी ये मांगे, जिसमें कि हमारा एक तो सबसे मुख्य मुद्दा है कि हमें वेतन तो इस लायक दिया जाए कि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सकें। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है। मात्र कुछ ही वर्षों में आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका ये शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइनिंग के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए ये ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।